नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ईरान में जिस पैमाने पर आयतुल्लाह खामेनेई का अंतिम संस्कार हो रहा है और उसमें जनता की इस पैमाने पर भागीदारी दिख रही है, उससे अमेरिका सदमे में है। ये बात मैं कल अपने वीडियो में कह चुका था, लेकिन अब उससे एक कदम आगे जाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि न केवल सदमे में है बल्कि नीचता पर भी उतर आया है। और ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि वहाँ का राष्ट्रपति इतने घटिया बयान दे रहा है, इतनी घटिया टिप्पणियाँ कर रहा है कि वो गले नहीं उतरती हैं, बल्कि एक रिएक्शन पैदा करती हैं कि क्या अमेरिका अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। ट्रंप के बारे में हम सब जानते हैं कि मानसिक रूप से वो कितने विक्षिप्त हैं, कितने अहंकारी हैं और कितने निरंकुश हैं। लेकिन एक देश जो अपने सुप्रीम लीडर का शोक मना रहा हो और यहाँ लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे हो रहे हों, उसके बारे में इतनी असंवेदनशील टिप्पणी करे, इतनी संवेदनहीनता का परिचय दे, ये थोड़ा समझ से परे हो जाता है। अब उन्होंने क्या कहा कि वहाँ पर तमाम जो महत्वपूर्ण नेता हैं ईरान के, वो इकट्ठे होने वाले हैं, हो रहे हैं, और उन्हें ख़त्म करने के लिए वन शॉट काफ़ी होगा। यानी वो चाहें, और उनके अंदर की बात निकल कर आई है कि वो चाहें तो अमेरिकी जो ईरान की नई लीडरशिप है उसे एक झटके में फिर ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर बातचीत करने वाला कोई नहीं रहेगा और उन्हें बातचीत करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि ईरान के साथ किसी तरह का समझौता अंततः संपन्न हो जाए और जो जंग से निकलने की वो कोशिश कर रहे हैं वो विफल ना हो। तो अपनी मजबूरी भी वो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ईरान पर ऐसे वक्त इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं जो कि बहुत ही घटिया किस्म के नेता और बहुत ही नीचताई पर उतरे देश ही कर सकते हैं। और अमेरिका और ट्रंप अपने कर्तव्य से, अपने बयानों से यही साबित कर रहे हैं। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ तक बोल गए कि जो लोग वहाँ शोक समारोह में हिस्सा ले रहे हैं, आम ईरानी, और उनको रोते हुए देखकर वो हैरान हैं, और वो यहाँ तक बोल जाते हैं कि उनके आंसू जो हैं वो नकली होंगे, ये आंसू शायद असली ना हो। इस तरह की टिप्पणी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, यानी ईरानी जनता के शोक का मजाक उड़ा रहे हैं। ईरान की लीडरशिप का मजाक उड़ाना तो समझ में आता है, क्योंकि वो एक शत्रु देश के बारे में अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन आम आवाम शायद उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है। इसलिए ये भड़ास उनके अंदर की निकल रही है कि इन ईरानियों को उस रिजीम को पसंद नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए, अमेरिका का साथ देना चाहिए, इजराइल का साथ देना चाहिए। लेकिन वो ऐसा करने के बजाय अपने मुल्क का, अपनी मातृभूमि के साथ खड़े हैं, अपने लोगों के साथ खड़े हैं, अपने नेता के साथ खड़े हैं, और ये उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है, बल्कि इसी वजह से वो जहर उगल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ओछी हरकत अमेरिकी राष्ट्रपति ने की है, अमेरिका कर रहा है। और नीचताई की हद केवल इस बयान से नहीं बल्कि और भी चीज़ों से जाहिर होती है। मसलन अब ये बात सामने आ चुकी है कि अमेरिका ने बाकायदा दुनिया भर के देशों पर दबाव डाला कि वो ईरान में के शोक समारोह में शामिल ना हो। पूरे दुनिया भर में ये एक क्लासिफाइड निर्देश जारी किया गया था। दुनिया भर में जो अमेरिकी राजदूत हैं उनके जरिए तमाम देशों से कहा गया कि अगर वो उन देशों ईरान में फ्यूनरल में हिस्सा लेंगे तो ये अनफ्रेंडली एक्ट माना जाएगा और इसका द्विपक्षीय संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। ये दुनिया भर में ज़्यादातर देशों को, जिसमें कुछ नाम तो सामने आए हैं और जिन्होंने दबाव में आकर फ्यूनरल में शामिल होने से इनकार कर दिया है, इनमें 3 पूर्वी यूरोप के देश हैं, 5 अफ्रीकी देश हैं,
दो खाड़ी के अरब देश हैं और दो प्रमुख एशियाई देश हैं। ये जानकारी सामने आई है क्लासिफाइड, और ये मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं उनके ज़रिए दी गई थी, और कहा गया था कि वो उसमें हिस्सा न लें। हालांकि सऊदी अरब और ओमान इन दोनों ने इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और ये एक बड़ा आश्चर्यजनक डेवलपमेंट माना जा रहा है। ओमान तो खैर फिर भी ईरान का साथ देता रहा है, लेकिन सऊदी अरब जो 36 के आंकड़ा रखता है, वो भी उसने भी अपने डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वलीद उल खुरैजी को के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा, जो कि एक आश्चर्यजनक घटना के रूप में देखा जा रहा है। और केवल आश्चर्यजनक घटना के तौर पर ही नहीं, बल्कि जो मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में जो राजनीतिक संबंध बदल रहे हैं, रणनीतिक संबंध बदल रहे हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में भी इसे देखा जा रहा है। रूस ने अपने पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव को भी भेजा। अच्छा, कतर भी शामिल हुआ है। तो अरब के 3 महत्वपूर्ण देश, अरब खाड़ी के, ओमान, कतर, सऊदी अरब, वो उसमें शामिल हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात का आप जानते ही हैं कि वो पूरा इजराइल और अमेरिका के साथ है, तो वो नहीं शामिल हुआ है। और भी कुछ देश शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण देश हैं जो उसमें शामिल हुए हैं। और इसका एक पक्ष ये भी है कि अगर ये दबाव तमाम देशों में अमेरिकी राजदूतों के जरिए उन देशों पर डाला गया है कि वो ना आए, तो उनमें एक भारत भी है। जो भारत, वैसे तो भारत पहले ही अमेरिका और इजराइल के साथ जाकर खड़ा हो गया है, ये सब जानते हैं, लेकिन इस मौके पर भी उस पर दबाव पड़ा होगा। इसीलिए उसने एक बहुत ही निम्न स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ईरान भेजा है, बिहार के गवर्नर के नेतृत्व में, जिसका कोई एक प्रतीकात्मक महत्व है, लेकिन वो बताता है कि भारत भी कितने दबाव में मोदी सरकार आ गए हैं और सरेंडर किया है। जबकि ये सारे जो प्रमुख हिंदुस्तान के डिप्लोमेट हैं, उनका कहना है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, एक अच्छा मौका था कि ईरान से जो संबंध बिगड़े हैं उनको वो सुधार पाता, लेकिन ये मौका भी उसने गंवा दिया है। अब मौका गंवा दिया है, ये एक समझ के स्तर पर गंवाया है कि गलती हो गई, या फिर ये दबाव में आकर किया है, मार्को रूबियो और अमेरिकी प्रशासन के दबाव में कि भाई ईरान इजराइल और अमेरिका दोनों का शत्रु है और आप इजराइल और अमेरिका दोनों के साथ हैं, तो ये आप न करें। और हमारे प्रधानमंत्री तो आप जानते ही हैं कि अमेरिका कुछ कहे तो उसके आदेश का उल्लंघन करना उसके लिए संभव नहीं होता है। लेकिन ये भी गौर करने की बात है कि इतने सारे दबाव के बावजूद दुनिया के लगभग 100 देशों ने अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं, और इस दबाव से केवल 13 के पीछे हटने की खबर है। उनमें से एक भारत भी होगा। भारत पाकिस्तान ने तो भेजना ही था, वो भेजा ही है, लेकिन भारत ने एक निम्न स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा है। अब इसको कह रहे हैं, नाम दिया गया बुलिंग डिप्लोमेसी, धमकाने वाली कूटनीति के रूप में अमेरिका की देखा जा रहा है। कुछ तो इसे गैंगस्टर डिप्लोमेसी भी कह रहे हैं कि अमेरिका गैंगस्टर गिरोह की तरह काम कर रहा है, कूटनीति चला रहा है और ईरान के खिलाफ गिरोहबंदी करने की कोशिश कर रहा है। और इससे अमेरिका का जो पूरा चरित्र है वो सामने आ रहा है, उसकी छवि खराब हो रही है। मध्य पूर्व में उसकी साख इस पूरी जंग के दौरान बिगड़ गई थी, अब और बिगड़ रही है। तो पूरी इस्लामी दुनिया में अमेरिका अब और बड़े खलनायक के तौर पर उभर रहा है। ये सारी खबरें जो आ रही हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में, अमेरिकी विदेश मंत्री के बारे में, मार्को रूबियो के बारे में, वो सब एक ही कहानी कह रही हैं, और वो ये कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का रुख नीचता से भरा हुआ है, ओछेपन से भरा हुआ है। बौखलाहट में वो ऐसी हरकतें कर रहा है जो एक सुपर पावर को शोभा नहीं देती। लेकिन शायद अब सुपर पावर बहुत ही खिसियाया हुआ है, बौखलाहट में है, वो किसी भी तरह से
ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि कोई देश उसके मुकाबले खड़ा हो, उसके आदेशों का उल्लंघन करे और उसे वो दबा ना पाए। ईरान को न दबा पाने की जो खीज है वो इस तरह के बयानों में और इस तरह की हरकतों में निकल रही है, और ये अमेरिका के भविष्य की तरफ भी संकेत है कि ये जो मैसेज जा रहे हैं उसके इस व्यवहार से पूरी दुनिया में ही अंदर एक तरह की उसके प्रति चिढ़ पैदा हो रही है, नफ़रत पैदा हो रही है और वो दूरी में तब्दील हो रही है। और ये दूरी जाहिर है कि लोगों को ईरान के पक्ष में खड़ा कर रही है, चीन के पक्ष में खड़ा कर रही है, रूस के पक्ष में खड़ा कर रही है। ये जो भी अमेरिका कर रहा है ये मूर्खतापूर्ण भी है कि वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, अपना ही नुकसान कर रहा है, क्योंकि जो दूसरा ध्रुव बन रहा है देश में रूस और चीन को मिलाकर, ये उसको मजबूती मिलती है, उसको साख मिलती है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनका जो प्रभाव है वो इससे और बढ़ता है। और चूंकि ईरान ने ये जंग जीती है और जो वार्ताओं के जरिए जो जंग लड़ी जा रही है उसमें भी वो जीत हासिल करता दिख रहा है, तो अमेरिका के लिए तो नुकसान ही नुकसान है। और अमेरिका में चुनाव भी होने वाले हैं, मिड टर्म इलेक्शन, उसके मद्देनज़र भी ये ट्रंप को भारी पड़ने जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहना ये है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति को ऐसे मौक़ों पर जो धैर्य, जो संयम और जो शालीनता दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा पा रहा है, और ऐसी घटिया हरकत करने पर उतारू हो गया है कि उसकी पूरी छवि जो है पूरी दुनिया में बिगड़ रही है, बर्बाद हो रही है। पहले ही बहुत ही अविश्वसनीय रही है, पहले ही बहुत ख़राब रही है। इस्लामी दुनिया में तो नफ़रत के तौर पर देखा ही जाता है अमेरिका, लेकिन अब बाकी की जो तीसरी दुनिया के देश हैं वो भी अमेरिका से और भी चिढ़े हुए हैं, चाहे वो अफ्रीका के मुल्क हों, लैटिन अमेरिका के, एशिया के देश हों, सभी जगह अमेरिका के प्रति एक शत्रुता का भाव बढ़ता जा रहा है। और इसके लिए ट्रंप प्रशासन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि आते ही उन्होंने पहले टैरिफ की लड़ाई छेड़ी, फिर दूसरी लड़ाइयाँ छेड़ी, और अब वो ईरान के साथ जिस तरह से उन्होंने जंग छेड़ी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं उससे आहत हुई, उनको नुकसान पहुंचा, पूरी दुनिया के लोगों को नुकसान पहुंचा, महंगाई बढ़ी। ये सब कारण हैं जिसके लिए अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार हैं। दुर्भाग्य ये है कि भारत की सरकार को, मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को ये सब चीज़ें नहीं दिख रही हैं, और इस वजह से बाकी दुनिया में भारत की भी छवि वही बन रही है, भारत के प्रति भी लोगों का नज़रिया वही बन रहा है जो अमेरिका और इजराइल के प्रति बन चुका है। ये दूरगामी हितों के हिसाब से भारत के लिए कतई अच्छी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।